फिश या मिल्क, इन दोनों को कहा जाता है कंप्लीट डाइट और साथ ही साथ मीट जो कि प्रोटीन का एक जबरदस्त सोर्स है। और जैसा कि आप सबको पता है कि प्रोटीन काम करता है बॉडी बिल्डिंग में, और उसी तरफ हमारे राज्य ने भी अब अपना कदम बढ़ा रखा है, जहां हमारे राज्य ने कहा है कि दूध, मछली और मीट उत्पादन में बिहार का हुआ है जबरदस्त जलवा, और आने वाले वक्त में बिहार ने इनके प्रोडक्शन और साथ ही साथ जो है लोगों तक, जन जन तक प्रोटीन के सोर्स को पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाने का एक रोड मैप, एक प्लान भी तैयार किया है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, क्या है ये खबर, और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है बिहार की रैंकिंग इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, फिश एज वेल एज मीट। तो आइए दोस्तों, आइए जरा देखते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे आपने नोटिस किया होगा, खासकर सावन जब खत्म हुआ तो एक डेटा आया था कि न जाने कितने सारे क्विंटल मांस और कितने सारे क्विंटल मछली और कितने सारे दर्जन एग्स जो है, या कितने सारे कैरेट एग्स जो है, वह जो है अगले दिन कंज्यूम किए गए। यह दिखाता है कि बिहार राज्य की निर्भरता प्रोटीन के ऊपर इन द टर्म्स ऑफ मीट, इन द टर्म्स ऑफ जिसको हम नॉन वेज कहते हैं। और वैसे भी नॉन वेज का ज्यादा बेटर सोर्स अगर हम देखा जाए और ज्यादा कन्वीनियंट सोर्स जो है वह हमें यह नजर आता है। फिर से मैं बता दूंगा, आई एम नॉट प्रमोटिंग नॉन वेज, इसको ध्यान रखिएगा, कोई बच्चा बाद में लांछन ये ना लगाए। लेकिन हाँ, इस चीज को तो हमें मानना होगा कि दीज वेयर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एज अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट न्यूट्रलाइज होकर के। तो दूध, मछली और मीट उत्पादन में बिहार का एक जलवा है, यानी कि अगर हम बात करें तो बिहार जो है मांस, मछली और दूध उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विधानसभा के शीतकालीन सत्र, सबसे पहले आपको बताते चले कि 3 सत्र होता है जिसको हम याद कर सकते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर। तो इसका तीसरा सत्र अभी शुरू हुआ है जिसको हम कहते हैं विंटर सत्र। और इसमें बिल्कुल समझिए कि कार्यवाही के दौरान गर्व के साथ ये सदन में बताया कि प्रति व्यक्ति खपत के मामले में बिहार अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है, लेकिन हम लोग प्रोडक्शन के मामले में काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वही अगर हम बात करते हैं कि स्वाभाविक है कि किसी भी राज्य सरकार को यह टेंशन लेने वाले आंकड़े हैं, बट स्टिल अगर हम बात करते हैं, हमारा राज्य जो है इन सारे पहलुओं में अपने आप को एक बेहतर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। जहां हम बात करते हैं बिहार विधानसभा में राज्यपाल के, अगर हम बात करते हैं कि अभिभाषण पर चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि गौरव की बात है कि आज बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो रखा है। आपको पता है चले कि बिहार का जितना मछली का रिक्वायरमेंट है, बिहार लगभग उतना प्रोड्यूस कर दे रहा है, जिसके कारण बिहार जो है मछली के प्रोडक्शन में, मछली जो कि एक कंप्लीट डाइट के रूप में जाना जाता है, उसके प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर हो गया रखा है। हम लोग को बाहर से मछली को कंज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर टेस्ट के लिए कुछ अगर डिफरेंट टेस्ट के लिए लाते हैं तो लाते हैं, बट स्टिल हम लोग अपने मछली को खुद से प्रोड्यूस कर लेते हैं जितना हम लोग कंज्यूम करते हैं। इसके साथ ही साथ सीएम ने यह भी बात कही कि 100% सही है, लेकिन इनका खपत करने में अभी भी बिहार देश के दूसरे राज्यों के अनुपात में काफी पीछे हमें नजर आ रहा है। वही अगर हम बात करते हैं कि बिहार में 2024-25 के आंकड़ों की बात अगर करते हैं तो दूध, अंडे और मांस के उत्पादन में हर साल प्रोडक्शन जो है हर साल जो है पिछले साल की अपेक्षा जो इसका ग्रोथ रेट जो है वह काफी बेहतर देखने को नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्पादन के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में बिहार राष्ट्रीय औसत से आगे है। हालांकि बेसिक एनिमल हस्बेंड्री और साथ ही साथ जो है सब्सिडी स्टोकिस्ट 2025 की ताजा सर्वे जो है वो चिंताओं का, क्योंकि यहां पे पर कैपिटा यानी कि यह कहा जाए कि पर पर्सन जो कंजम्पशन है वह थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कम है। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री सब्सिडी स्टैटिक्स 2025 की जो डेटा है, इसके अनुरूप हम कह सकते हैं कि पर पर्सन जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन कहीं ना कहीं हमारा जो है कम है। अब देख सकते हैं कि अंडा में मछली उत्पादन में लगभग 10% की बढ़ोतरी हमको नजर आई है, और दूध और मांस उत्पादन में भी लगभग 4% की हम बढ़ोतरी, यानी कि हम कहें कि फिश और एग में 10% और दूध और मांस में हम 4% की बढ़ोतरी पे है। सर्वे में ही पता चला इन प्रोडक्ट्स की बिहार में प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है नेशनल आंकड़े से काफी कम है, बट हम लोग इतना पीछे थे कि ऑब्वियस सी बात है, ग्रोथ हमारा तो बेहतर दिख रहा है, बट स्टिल हम लोग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन हमको और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। और खासकर पर पर्सन कंजम्पशन के लिहाज से हमको इसको, क्योंकि पॉपुलेशन भी हमारे पास काफी ज्यादा है,
वहीं अगर हम बात करते हैं कि बिहार में दूध का उत्पादन 4.24 बढ़ करके अब कितना हो गया है, तो 13,397.69 टन हो गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि अंडे का उत्पादन 9.99% से बढ़ करके 37,883.75 लाख अंडा हो गया है, जो कि यहां पे भी प्रतिशत बढ़ा, लगभग 10% का बढ़ोतरी है। मांस के उत्पादन में भी लगभग 4%, मैंने ऑलरेडी आपको बताया दूध और मांस में लगभग 4%, और अंडा और अगर हम बात करते हैं मछली में, तो इसमें लगभग हम लोगों ने 10% का ग्रोथ किया है। ये ग्रोथ कम से अगर हम बात करते हैं 3.58, 4.44, 2.46 के नेशनल एवरेज से ज्यादा रहे। ग्रोथ में तो हम ज्यादा रहे, बट कंसर्न ये है कि इन टर्म्स ऑफ हम इतना पीछे थे कि नेशनल वो जो प्रोडक्शन है उससे हम लोग काफी कम है, पर पर्सन कंजप्शन से। ग्रोथ तो हमारा बेहतर है, बट इतना पीछे हम लोग आ चुके हैं कि वहां एक समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि दूध में 6ठे और मीट में 9वें स्थान पर है बिहार। पशुपालन और मत्स्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी ने कहा कि बिहार अंडे के उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ रेट में देश में पहले और दूध के 6ठे और मांस में 9वें स्थान पर आ गया है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट। वहीं उत्पादन के आंकड़े जहां गौरवान्वित करते हैं, वहीं इनके प्रति व्यक्ति उपलब्धता की कमी जो है यह चिंता का विषय। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पर कैपिटा या पर पर्सन जो कंजम्पशन है वो हमारे लिए कंसर्न का विषय है। अगर हम बात करते हैं दूध में 6ठे और मीट में 9वें स्थान पर बिहार, ये आपके डेटा है। दूध की बात अगर हम करते हैं तो 2024-25 के डेटा के अनुसार प्रति व्यक्ति जो है 285 ग्राम प्रतिदिन जो है वह लेता था, जो कि आपके 287 ग्राम से ज्यादा है। लेकिन राष्ट्रीय औसत जो है ये कितना है, तो 485 से लेकर के 485 ग्राम प्रतिदिन ये राष्ट्रीय औसत है, जो कि इससे काफी कम है। ऐसे देखा जाए तो बिहार ग्रोथ कर रहा है, बट नेशनल एवरेज में हम देख सकते हैं कि कम कर रहा है। राष्ट्रीय औसत है 485 ग्राम, बिहार का है 285 ग्राम। वहीं अगर अंडे की बात करते हैं तो यहां पे भी हम देखते हैं कि बिहार का 29 है और राष्ट्रीय औसत 106 है। तो ये वर्ष का, याद रखिएगा, एक दिन में 29 अंडा नहीं, ये वर्ष का है। एक वर्ष में राष्ट्रीय औसत 106 है और बिहार में जो है 29 है। वहीं अगर मांस की बात करते हैं तो बिहार में अगर हम बात करते हैं तो 3.27 केजी प्रति वर्ष की बात करते हैं, और राष्ट्रीय औसत कितना है, तो 7.51 केजी जो है ये राष्ट्रीय औसत है, जो कि सीधा सीधा दिखाता है कि हम ग्रोथ तो कर रहे हैं, बट कंसर्न हमारे लिए है कि पर पर्सन कंजम्पशन जो है वो हमारा राष्ट्रीय औसत से कम जा रहा है। वहीं विभाग ने यह भी कहा कि नेशनल उत्पादन में बिहार का योगदान बढ़ा है। और बेसी बात है, भारत के कुल उत्पादन का 5.41 हिस्सा राज्यों में 9वें स्थान पर, दूध के प्रोडक्शन में, अंडे के प्रोडक्शन में 2.54% और राज्य में 11वें स्थान पर, मीट के प्रोडक्शन में 4% हिस्सा और राज्य में 10वें स्थान पर। और वहीं अगर हम बात करते हैं, एसीएस ने यह भी कहा कि चौथे कृषि रोडमैप जो कि 2023 से 28 के तहत आया गया था, इसमें बिहार दूध, अंडे और मांस के लिए अपने उत्पादन के लक्ष्यों का लगभग 95% जो है हासिल अभी कर लिया। मतलब कि ये मोस्ट प्रोबेबल चांसेज है कि हम लोग हमारे लक्ष्य को इस साल के अंत तक, नहीं तो अगले साल यानी कि 2026 के मतलब समझिए क्वार्टर ईयर तक कंप्लीट कर लेंगे और लक्ष्य के बियॉन्ड टारगेट से ऊपर हम लोग अपना अच्छा स्कोर जो है करके दिखाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं तो मछली पालन में भी हमें ग्रोथ देखने को नजर आया है। विभाग ने यह भी कहा कि भाई बिहार के मछली पालन सेक्टर में भी काफी आगे बढ़ चला है। वहीं 2024-25 में बिहार में मछली का उत्पादन 9.85 से बढ़कर के 9.54 लाख टन हो गया है, जबकि मछली के बीज और फिंगर लिंक का प्रोडक्शन जो है क्रमशः 44.46 और 24.70% जो है यह बढ़ गया है। पिछले 10 सालों में बिहार में मछली के प्रोडक्शन की बात अगर हम करते हैं तो 81.98% बढ़ा है, जिससे यह राष्ट्रीय रैंकिंग में 9वें स्थान से उछल करके चौथे स्थान पर आ गया है। यानी कि हम देख सकते हैं कि हम ग्रोथ तो काफी बेहतर कर रहे हैं, बट हमको पर पर्सन कंजम्पशन और पॉपुलेशन के आधार पर कंजम्पशन करने की जरूरत है। और एक रोड मैप भी इसके लिए तैयार किया गया है कि आने वाले वक्त में हम लक्षित करें इन चीजों को और आगे बढ़ करके चीजों को कैसे लेकर के जाएं, इसको भी लेकर के चीजें की गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो मछली पालन में भी ग्रोथ, यानी कि प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता सालाना 9.50 किलोग्राम हो गई है, जबकि 2023-24 में यह जो है 8.73 किलोग्राम थी। और पिछली सरकारी रिपोर्ट के अनुमान में भारत के प्रति व्यक्ति मछली की खपत लगभग 12 से 13 किलोग्राम है। इसको भी दिमाग में कंसर्न में रखना है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि वैज्ञानिक तरीकों के से तालाब बनाने से भी काफी ज्यादा फायदा हुआ। हम लोगों ने क्या किया है, तो साइंटिफिक अप्रोच से हम लोगों ने तालाबों को बनाया है, जिससे हमारे प्रोडक्शन को हमने और बेहतर करने की दिशा में एक अहम पहल निभाया है। अगर हम देखते हैं तो विभाग के अनुसार हाल ही में प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी जो है साइंटिफिक तरीके से जो हम लोग बनाते हैं, या फिर जिसको हम लोग एक्वाकल्चर, इससे रिलेटेड जो है हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था। एक्वाकल्चर को हम एक साइंटिफिक मेजर के तरीके से, जिसमें टेम्परेचर और एक पार्टिकुलर एरिया में छोटे छोटे पॉकेट्स में एक वैज्ञानिक तरीके से
एक मॉडर्नाइजेशन तरीके से किए हैं, उससे भी काफी ज्यादा फायदा मिला है। और 7,585.12 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें पानी की क्वालिटी मैनेजमेंट से लेकर के एरसन सिस्टम भी शामिल है कि भाई उसमें पानी का टेम्परेचर कैसा होगा, क्या सैलिनिटी होगी, इस तमाम तरह के पहलुओं को हम शामिल करते हैं। वहीं राज्य ने 764 बायोफ्लॉक यूनिट को 70 रिस्क कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम्स यूनिट्स के जरिए अगर हम कहते हैं तो इंसेंटिव एक्वाकल्चर से भी बढ़ावा दिया, जिससे जो है डेंसिटी वाले मछली जो यानी ऐसे अगर कहा जाए मछली का जिसमें 90% पानी तक की बचत हो, और ऑब्वियस बात है मछली को जितना रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से, मतलब कि उसका टेम्परेचर है, सैलिनिटी है, इसको हमने मेंटेन करके उसको और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश यहां पे की है। वैज्ञानिक तरीके से तालाब बनाने से क्या फायदे हुए हैं, तो इसके अलावा डिपार्टमेंट ने कहा कि 70 मछली फीड मिलों की स्थापना कर चालू करने का मकसद फीड की उपलब्धता और प्रोडक्शन जो है एफिशिएंसी में सुधार करना है। और पशु एवं मत्स्य विभाग ने यह भी कहा कि उद्देश्य क्या है, जलाशय में मछली उत्पादन बढ़ाना। और बांका, नवादा, जमुई आदि 8 जिलों को शामिल किया गया इस फेज में। और ऑब्वियस बात है कि केज पेन पे यहाँ पे आपको सब्सिडी दिया जाए ताकि बेहतर से बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे किया जाए। वही अगर बात करते हैं तो सरकार का खुद ही कमाई के बजाय आजीविकाओं पे फोकस है, और प्रोडक्शन में बढ़ोतरी के बावजूद मछली पालन सेक्टर से सरकार को होने वाला रेवेन्यू कम रहा है। और 2024 से 25 में रेवेन्यू सिर्फ 0.85% से बढ़ करके 1,767.9 लाख हुआ, जबकि 2023-24 में यह 1,07,552.08 रुपए हुआ है। तो यहां पे हम ये भी देखते हैं कि जो जीविका है वो जीविका दीदी जो है यह भी एक अहम भूमिका निभा रही है। ग्रास रूट लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फोकस किया जा रहा है ताकि बेहतर से बेहतर जो है यहां पे ग्रामीण स्तर पर या ग्रासरूट स्तर पर इसका प्रोडक्शन जो है किया जा सके। वहीं अगर हम बात करते हैं कि रेवेन्यू हमारे जल निकायों से आता है, और तकरीबन जो है 30,000 जल निकायों में लगभग 27,000 को रोजगार मिला है, खाद्य सुरक्षा मिली है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहां पे अगर एक्वाकल्चर हो रहा है तो उसमें मखाना भी हो रहा है। जैसे मान के चले कि एक और चीज जैसे खेती के साथ हम क्रैब को भी डाल लें, केकरे को डाल लें, उससे क्या हो रहा है कि खेती के साथ जब हम क्रैब को या केकरे को डालते हैं तो उससे डालने से क्या हो जाती है चीजें कि हमारे फसल है, उस फसल में जो कीड़ा है उस कीड़ा को क्रैब खा जाएगा, और क्रैब जब मोटा हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, तो उसको इंसान खा जाएगा, उससे प्रोटीन उसको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम कहें कि बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक 2025 के अनुसार नेशनल आंकड़े से पता चलता है कि भारत दूध उत्पादन में दुनिया में पहले, अंडे उत्पादन में दूसरे और मांस उत्पादन में चौथे स्थान पर पूरी दुनिया में भारत की रैंकिंग है। आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में दूध का उत्पादन 4.24% से बढ़कर कितना हजार टन हो गया, जो राष्ट्रीय औसत से वृद्धि दर से इतना % अधिक है। और बिहार में अंडे का उत्पादन इतना % बढ़ गया है जो राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर से अधिक है। बिहार में मांस का उत्पादन बढ़ गया जो इससे कम है। ऊपर दिए गए कथनों के अनुसार आपके हिसाब से कौन सा कथन है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। बाकी इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टडी मटेरियल्स या मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जो भी कंटेंट है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगा, इसको स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट वाला सर्च करके जुड़ जाइए। क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टडी मटेरियल्स यहीं पे मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप में से कोई भी जन अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना चाहता है और अपने फाउंडेशन बैच में अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो कैसे कीजिए, और इस फाउंडेशन बैच में क्या खास बात है आपको हम बताते चले। देखिए, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप सबसे पहले जाएंगे, लॉगिन करेंगे। अब स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके समक्ष इसका वेबसाइट ओपन अप हुआ। यहाँ पे आप स्टेट पीसेस पे चले जाएंगे। स्टेट पीसेस में बिहार में चले जाएंगे। बिहार में जाने के बाद आरएम 15.0 पे आप चले जाएंगे। आरएम 15.0 पे आप चले जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पे आप क्या करेंगे तो बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे कोड आएगा, कोड लगा दीजिएगा आदि लाइव। और जैसे ही आपने आदि लाइव कोड लगाया, आपका फी देखिए क्या हो गया, कम हो गया। और फी कितना हो गया, 11,999। इसमें क्या खास बात है तो आपको बताते चले। देखिए, जो भी मोड ऑफ लैंग्वेज है आपका हिंदी इंग्लिश, उसको आप चुनिएगा। क्यों चुनिएगा हिंदी इंग्लिश, क्योंकि इसमें आपको हम लोग किताब भेजेंगे, और किताब जो हमारी होगी बीपीएससी प्योर सेंट्री किताबें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो रमेश सिंह पढ़ करके एग्जाम निकालना मतलब बीपीएससी के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है। तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का एक ऐसा किताब बनाया है जो कि बिल्कुल प्योर बीपीएससी सेंट्रिक किताब हो। ऐसी हर सब्जेक्ट में हम लोग किए हैं। अब इस सब्जेक्ट में पढ़ाई कैसे होती है तो उसको समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको पढ़ाया गया पहले दिन पॉलिटी। अब इस पॉलिटी को आप पढ़े, और इस पॉलिटी को पढ़ने के क्रम में आपने पढ़ा पॉलिटी में मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आपने पढ़ा, आपको इस बैच में मिलेगा एक मेंटोर। मेंटोर क्या करेगा, तो आपने पहले हैंड रिटन नोट्स मास्टर ने आपको, टीचर ने आपको बनवा दिया है। मेंटोर इसका आपको क्रक्स देगा।
एनसीईआरटी इस बैच में इंक्लूडेड है, उस एनसीईआरटी के कोर्स को आपको देखने का मौका मिलेगा। आप उस एनसीईआरटी के कोर्स को देखेंगे। अब उस एनसीईआरटी के कोर्स को आप जब देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो ऑब्वियस सी बात है, जब आप उस कोर्स को देखेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, तो आपको एक एमसीक्यू बनवाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन पे आधारित होंगे। आपने उस एमसीक्यू को बना लिया, उसका मेंटर क्या करेगा, तो मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल आंसर देगा। उस मॉडल आंसर को देख करके आपने अपना आंसर बनाया, और आंसर बनाने के बाद वो क्या करेगा, मॉडल आंसर आप सबमिट करेंगे, इसका चेक होगा, और चेक करने के बाद क्या होगा, तो चेक करने के बाद क्या होगा, तो वो आपने यहां पे मेरा कोड लगाया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरा एडिशनल मेंटरशिप और मेरा एडिशनल मेंटरशिप, जैसे फॉर एग्जांपल कि किताब सिर्फ होने से तो कुछ नहीं होता है, इन किताबों को पढ़ना कैसे और कैसे पढ़ना, किस प्रकार से पढ़ना है, इस प्रकार के पैटर्न्स को हम इसमें देखेंगे। आप देख सकते हैं कि 7 किताबों का जबरदस्त सेट जो है आपको इस कोर्स में आपको मिलने वाला है, जो कि आने वाले वक्त में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल हाईली सेंट्रिक किताबें हैं, जो कि फुल्ली बीपीएससी द्वारा डेडिकेटेड किताबें हैं। सारी किताबें इसमें आपको मिलेंगी, और इस प्रकार से आपका प्रीलिम्स और मेंस तरीके से हम लोगों ने, जैसे पॉलिटी का चैप्टर है, इस प्रकार के हम लोगों ने कितने चैप्टर को, तो टोटल हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है 750 प्लस टॉपिक्स को। जो छोटे बड़े जितने भी टॉपिक्स हैं, इनको हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में इसमें कवर अप करा देंगे, और इसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस तरीके से कवर अप होगा दोस्तों। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग हमारे इस कोर्स को कवर अप करेंगे। याद रखिएगा, आदि लाइव कोड लगाइएगा, तभी जो है आपको क्या मिलेगा, तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा, इतनी सारी फैसिलिटी मिलेगी। आप चाहे तो 9289996924 इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, और इस नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली जो है आप बोल सकते हैं। और याद रखिएगा, कॉल आए भी तो बोल दीजिएगा हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, बोल दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा, तभी आपको मेंटरशिप मिल जाएगा मेरा। तो 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके आप इस कोर्स के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।